अभिधान राजेंद्र कोश का 5वें भाग में 128वां शब्द प्रतिक्रमण, परिक्रमण। प्रतिक्रमण की आराधना क्रिया की भी होती है और प्रतिक्रमण की आराधना मुक्ति की भी होती है। क्रिया की आराधना में वो निश्चित बंधन में रहता है, निश्चित बंधन में क्रिया की आराधना में। प्रतिक्रमण रूपी जो क्रिया है उसका एक बंधन हो जाता है कि मुझे इतनी विधि करनी। तो यहाँ पर विधि करने वाला सही और न करने वाला गलत ऐसा साबित हो जाएगा। जिसने विधि कई समय तक की है, अब उसकी शारीरिक अनुकूलता नहीं है तो नहीं की, तो क्या करना, करने वाला सही नहीं करने वाला गलत। तो यहाँ प्रतिक्रमण की मूलभूत व्याख्या कर रहे हैं कि जहाँ पर तुम्हारी गलतियों का, दोषों का बदलाव होता है उसका नाम प्रतिक्रमण है। इसके लिए 1 घंटा जो 48 मिनट का अपना प्रतिक्रमण, पक्षी, देवश्य राय, पक्षी, चौमासी, संवत्सरी, 5 प्रतिक्रमण, उस 5 प्रतिक्रमण के अंतर्गत उस समय में इतनी जागरूकता रहती है जिसे हम शुद्धि कहते हैं। वो जागरूकता उसके बाद भी उसके साथ रहती है, यानी करने तक ही तुम्हारी आराधना हो तो वो सारा कमिटमेंट नॉर्मल है, तुम्हारा पचखान सामान्य बन जाता है, प्रतिक्रमण सामान्य बन जाता है। लेकिन उस प्रतिक्रमण का अनुष्ठान करने के बाद जो भाव, जो सामर्थ्य, बल जो मिला था वो बल वापस साथ देता है। भोजन करते वक्त ही भूख खत्म होती है, वीकनेस थी वो भोजन करने की खत्म हो गई, लेकिन भोजन का रिजल्ट 6, 8, 12 घंटा, एक आसना करे तो 24 घंटा रहता है ना। तो जो चीज़ हमने पुरुषार्थ से प्राप्त की है, अच्छा, या तो जो चीज़ के पीछे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो उस समय तक ही परिणाम नहीं होता, उससे आगे का परिणाम होता है। तो प्रतिक्रमण की क्रिया का मूल उद्देश्य था कि सर्व पापों से मुक्ति। अब जहाँ जहाँ पाप थे वहाँ पर विधि बताई, 1 इंद्रिया, 2 इंद्रिया, 3 इंद्रिया, 4 इंद्रिया, 5 इंद्रिया। 1 इंद्रिय की अवस्था में 7 लाख पृथ्वी का, आपका तेव का, वाव का वगैरह बताए। वहाँ पर पंचेंद्रिय को भी मेरे द्वारा जो विराधना आसात ना हो रही उसके लिए 18 पाप बताए। पंचेंद्रिय जीवों के बाद भी तत्व उत्तरी करणनम, पाय चित्त करणनम, विशोही करणनम, मेरे आत्मा ने जहाँ जिस चीज़ों के प्रति, जिस वस्तुओं के प्रति, जिस संबंध के प्रति, जिस संसार के प्रति जहाँ जहाँ भी जितना भी लगाव किया है वो सब व्यर्थ था। क्योंकि संसार सत्य ये है कि जड़ जड़ का ही संयोग होता है, जड़ जड़ में ही परिणत होता है, यानी कि पुद्गल और पुद्गल का ही मिलन है। चेतन और पुद्गल वो दोनों भिन्न है। द्रव्य द्रव्य में मिलता है, पर्याय पर्याय में मिलता है, यानी कि पर्याय पर्याय युक्त होता है। जड़ का संबंध जड़ चेतन युक्त नहीं है, चेतन जड़ युक्त नहीं है, आत्मा देह नहीं है, देह आत्मा नहीं है। तो संसार की जितनी भी सामग्री है उसमें एक स्वभाव है नाशवंत का, और अध्यात्म का, आत्मज्ञान का, आत्मविद्या का एक स्वभाव है शाश्वत का। अब शाश्वत और नाशवत तो एक नहीं हो सकते। सामान्य प्रतिक्रमण सूत्रों द्वारा हो सकता है, चरवला बेड का शुद्ध वस्त्र द्वारा हो सकता है, महाराज साहब हो या न हो, भगवान के पास, स्थापना जी के पास होकर करते हैं। ये सारी कंडीशन को प्रतिक्रमण बोलेंगे, सूत्र सहित, विधि सहित। तो जब उसको भाव में जाना है, परिणाम में जाना है, तब तो कुछ नहीं है उसके पास, क्योंकि परिणाम एकांतिक और आत्यंतिक विशिष्ट होता है। परिणाम की व्याख्या ये है जो प्रवृत्ति से पर होता है। परिणाम यानी जो तुम्हारा स्वभाव, जो तुम लाइफ मैनेज कर रहे हो उस मैनेज के ऊपर है, परम है, श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठता में क्रिया से भी आगे चला जाता है। श्रेष्ठता में उसकी सारी अनुष्ठान की आराधना वहाँ पर उसको छोड़नी पड़ती है। इसके लिए गुणस्थानक में 5वां 6ठा गुणस्थानक बताया अलग, देशवृत्ति, सर्ववृत्ति। सर्ववृत्ति में 6ठा 7वां प्रमत अप्रमत बताया। लेकिन जब आगे जाना है तो वो गुणस्थानक से आगे जा रहा है, लेकिन क्रिया वहाँ छोड़ के जाना पड़ता है। क्रिया वही है लेकिन अलग है। जो आदमी लाख रुपया कमा रहा है महीने का, 2-5 लाख कमा रहा है, वही आदमी उसी क्रिया से वापस करोड़ कमाता है, लेकिन क्रिया मनोगत बदल गई। क्रिया वही है कमाने की, लेकिन उसका मॉरल चेंज हो गया। कमाने वाला भी वही है और पैसा पाना ऐसा मन भी वही है,
बस उसने जो मैनेजमेंट था ना वो उसके पूरा मॉडिफाइड कर दिया। तो क्रिया छूट जाती है जब गुणस्थानक की वृद्धि होती है, भाव धर्म की वृद्धि होती है। तो जो क्रिया छूटती है इसका मतलब नहीं करना, ऐसा नहीं। क्रिया जो है उसका बल इतना वृद्धिदायक होता है कि उस क्रिया की स्मृति छूटकर उसकी भाव क्रिया की परम स्मृति में जुड़ती है, परम श्रद्धा में आगे बढ़ता है। इसके लिए काउसक तो मिथ्यात्व दृष्टि से भी होता है, सम्यक दृष्टि से भी होता है। सामायिक 50 लोग करते तो लोगों के भाव के अनुसार अलग अलग फल होते हैं। पूजा करने वाले भगवान के चैत्र वंदन एक साथ 50 लोग करते तो एक ही लाभ नहीं होता है, एक ही फल नहीं मिलता है। का फल मिलता है लेकिन अलग अलग मिलता है। एक की मार्केट है, उस मार्केट में एक साथ सबने गोल्ड की दुकान कर दी तो गोल्ड की दुकान हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबका काउंटर फिक्स प्रॉफिटेबल है, और ये भी नहीं कि सब में काउंटर नेगोशिएशन माइनस भी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये भिन्न भिन्न जो रिजल्ट आते हैं एक मार्केट में, इसी तरह क्रियाओं में। तो क्रिया छूट नहीं गई, दूसरे दिन हुई, तीसरे दिन हुई। इसके लिए ज्ञानियों ने प्रतिक्रमण शब्द यूज़ किया कि जहाँ जहाँ तुम्हारी गलतियाँ सुधरती है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन दोष समाप्त होते हैं, वो दोष समाप्त होते एक दिन ऐसा आता है संपूर्ण दोषक्षय हो गया, अल्प दोष भी नहीं है, अधिक दोष था लेकिन अधिक दोष की निवृत्ति हो गई। ऐसा शुभानुबंधी, और वो अनुबंध शुभ बंध अनुबंध जो है वो सिर्फ क्रिया पर था, अब क्रिया से आगे शुभ से शुद्ध में जुड़ गया, सात्विकता में आ गया। चलने वाला तो वही है लेकिन उसके मन में एक काम याद आ गया, उसके मन में कोई टारगेट हो गया तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तुम्हें यहाँ से कहीं जाना है 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर, हॉस्पिटल हो या कोई शादी मंडप हो या किसी का पालना हो या तुम तीर्थ यात्रा करनी हो, तुम्हारे मन में कोई ऐसे विचार आते जिसमें जो नॉर्मल लोग चल रहे थे उसमें तुम्हारी एक्स्ट्रा स्पीड बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? तुम्हें कुछ अच्छा महसूस हो रहा है, तुम्हें वो जल्दी पाना है। तो प्रतिक्रमण के अनुष्ठान में वही सिचुएशन है, जो नॉर्मल प्रतिक्रमण की क्रिया होती है उसमें जो जागृत होता है वो क्रिया को छोड़कर, कौन सी क्रिया को छोड़कर? द्रव्य क्रिया को। उसी क्रिया में ही भाव धर्म की वृद्धि होती है। इसके लिए द्रव्य क्रिया से भाव क्रिया का मूल्य बढ़ गया, वही क्रिया में एक नई रोशनी आ गई ना, वो उसका अनुभव बन जाता है। उस क्रिया में नया बल बढ़ गया। मार्केट वो बिजनेस करने वाला हो, बस लाख की जगह 1 करोड़ कमा रहा है। जब तक ज्ञान नहीं था तब तक क्रिया का बहुमान था, जब तक ज्ञान नहीं था क्रिया अखंडित थी, जब तक ज्ञान नहीं था तब तक क्रिया के प्रति इतना सद्भाव था कि वो क्रिया है ना उसके लिए जान थी कि ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा। लेकिन जैसे पता चला कि इस क्रिया से मेरा परिवर्तन नहीं हुआ है, इसके लिए इस क्रिया में अब मेरे जीवन में जो दोष लगे हैं क्रिया में, प्रतिक्रमण ही है लेकिन प्रतिक्रमण जो भाव से नहीं हुआ है, प्रतिक्रमण जिस प्रायश्चित से नहीं हुआ है, उस प्रतिक्रमण में अब मुझे भाव धर्म की शुद्धि के लिए वापस वहाँ दोषक्षय के लिए आराधना करनी है। टारगेट बदल गया, पहले क्रिया करनी थी, पहले जो खमासना बोला वही देना था, जय भक्ति करनी थी वो आंख बंद करके भक्ति करी, काउसक किया, ध्यान किया, वो सब नॉर्मल हो गया। अब उसकी पूरी क्रिया परिवर्तन तक ले जाती है, पूरा अनुष्ठान उसका सम्यक बन गया। क्योंकि जहां वो खड़ा रहता है, इज अ पोजिशन, जहाँ वो खड़ा रहता है उस स्थिति में उसे वो चीज़ अनुसरण करनी पड़ती है। आप 10th फ्लोर या 20 फ्लोर पे बैठे हो तो वहाँ का वेंटिलेशन अलग है, नीचे का वेंटिलेशन अलग, वो तो आप ही, लेकिन अप डाउन है। एक व्यक्ति एक बाहर रोड पे खड़ा है, नहीं मंदिर पे बैठा है, व्यक्ति तो एक ही है लेकिन उसका लोकेशन चेंज हो गया। एक व्यक्ति नॉर्मल होटल में बैठ रहा है, एक 5 स्टार 7 स्टार होटल में बैठ रहा है, तो दोनों की चाह तो सेम ही है ना, लेकिन कुछ तो चेंज है ना जिसके लिए कॉस्ट बढ़ गई है। तो जहाँ पर व्यक्तिगत दोषक्षय के बाद अपनी अध्यात्म शक्ति का मूल्य बढ़ता है, अध्यात्म शक्ति का मूल्य बढ़ता है, उसका नाम प्रतिक्रमण है। अब जिसको अध्यात्म शक्ति का मूल्य पता है, इसका मतलब उसका जड़ प्रत्यय विरागता आ गई, जीवों के प्रति करुणा, जड़ के प्रति विरागता, वैराग्यता। क्योंकि वितराग का धर्म ही ये है। जैन सिद्धांत क्या कहता है और वास्तविक संसार क्या कहता है, दोनों सेम है यदि सत्य को पहचाने तो। जहाँ पर्याय है उस पर्याय से ही जुड़ता है,
पर्याय चेतन नहीं बन सकता। देह वो चेतन नहीं है, आत्मा नहीं है, और आत्मा वो देह नहीं है, दोनों भिन्न है। हमारा पूर्व भव चींटी का भव का था, उस शरीर का क्या हुआ? हमारा पूर्व का भव हाथी का था, इतना विशाल का हाथी का शरीर का क्या हुआ? हमारा पूर्व वो लाखों करोड़ों साल की निगोदी में या नरक में था, उस शरीर का क्या हुआ? आत्मा नहीं बदली है, आत्मा वही है, शरीर बदल गया। वो पुद्गल ने क्या साथ दिया? पुद्गल उस गति का चला गया, लेकिन अभी भी जो पुद्गल है वो शरीर नाम कर्म के हिसाब से ही है, कर्म के हिसाब से। तो पुद्गल का जो स्वभाव है वो ऑलरेडी सडन पडन विध्वंस चलता रहता है। तो पुद्गल जो है, जड़ जो है, पर्याय जो है, वो पर्याय और पर्याय का ही मिलन होता है। कर्म जड़ है, शरीर जड़ है, सुख दुख जड़ है, तो हम इस जड़ के साथ रह रहे हैं। हालांकि जिन लोगों ने इस जड़ का नाता छोड़ दिया वो मोक्ष में है, तो वो संयोग क्यों नहीं रहा अभी तक, अनंत काल तक? मोक्ष में क्यों गए? वहां तो जड़ पदार्थ है ही नहीं, वहां जड़ शरीर नहीं है, वहां जड़ कर्म नहीं है। इसके लिए दृष्टि ये बदलनी चाहिए कि तुम्हारी आंखें देख रही है कि तुम्हारा चश्मा देख रहा है। देखने के लिए एक किताब है, तो ये जो बुक्स वगैरह है वो देखने वाली कौन है? तुम्हारा चश्मा है कि तुम्हारी आंखें है? तो चश्मा पहनो तो दिखे कि नहीं दिखे, चश्मा नहीं पहनो तो दिखे कि नहीं दिखे। इसका मतलब चश्मा देख रहा है कि आंखें देख रही है? अरे एक तरफ चश्मा क्यों पहनाया? कि भाई उसे कुछ अच्छा दिखे, इसके लिए, उसको पढ़ना है, इसके लिए चश्मा पहन लिया। अब चश्मा निकाल देता है तो नहीं दिखता है, तो चश्मा का काम देखने का है कि आंखों का काम देखने का है? आँख है, इसका मतलब आँख सब काम कर सकता है। आँख है तो उसे पता चलता है ये बैठना है, खाना पीना है या चलना है। अब जिसकी आँख नहीं है वो क्या खाता पीता नहीं है, वो चलता बैठता उठता नहीं है। तो इसका मतलब देखने का काम किसका है? चश्मे का था? नहीं। आँख का था? नहीं। तो किसका था? ज्ञान का था। तो ज्ञान से ही ज्ञान को पाया जाता है, अज्ञान से ज्ञान को नहीं पाया जाता। इंद्रियगत ज्ञान नहीं है, वो तो एक विभाग किया कि भाई तुम्हारी आंखों से तुम पढ़ सकते हो। तो जो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान बोधक है, आत्मा शोधक है, वो ज्ञान से ज्ञान को समझ सकता है। और जब तक वो अपने निज ज्ञान से, अनंत ज्ञान से यदि वो कुछ बोध को नहीं समझ पा रहा है, तो सारा बाहर का जो पुद्गल का ज्ञान है, दुनियादारी का ज्ञान है, विचारों के द्वारा मिला हुआ जो ज्ञान है, वो सारा ज्ञान मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग ज्ञान, सब नेगेटिव है। यानी कि ज्ञान का भ्रम है लेकिन ज्ञान मानता है। किसको बोलोगे चश्मा के बिना नहीं दिखता है? अच्छा चश्मा पहन लो, चलो दिख रहा है, हाँ अच्छा दिखता है अब तो देखने वाले के पास चश्मा है तो ही क्लियर दिखता है। इसका मतलब चश्मा का काम देखने का है ना। अब देखने जाओ तो आँख नहीं होगी और चश्मा पहना देंगे तो कहाँ से देखेगा? अच्छा जिसकी आँख है पुतले की, अब उसको तो दिखता नहीं है, तो जहाँ पुतला है और आँख है तो भी दिखता नहीं है। जो अंधा है, आँख नहीं है, फिर भी उसे सब ज्ञान होता है। जिसको आँख है और चश्मा है तो ही दिखता है। अब आँख हो और चश्मा नहीं लगा है तो क्या मुझे ध्यान नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा, अच्छा नहीं दिख रहा है। तो चश्मा भी पुद्गल है और आँख भी पुद्गल है, दोनों जड़ है। देखने वाला अंदर का सम्यक ज्ञान है। क्योंकि जिसकी डेड बॉडी अभी 1 घंटे पहले जो मर गया उसकी आँख तो है ही, अभी वो डोनेशन में कोई भी ऑर्गन डोनेशन करे तो है। तो चेतन जो है अनंत ज्ञान से युक्त है, आत्मा जो है वो अनंत ज्ञान दर्शन चाहते युक्त है। तो देखने वाला यानी कि समझने वाला कौन? प्रतिक्रमण का अर्थ यहाँ क्या करते? प्रतिवर्तनम वा शुभेशु योगेशु मोक्ष फल देशु आवश्यक निरुक्ति में अशुभ योग से निवृत्ति होनी, प्रकृति साथ देती है। प्रकृति यानी कि ये वार्तावरण 50वें दिन में हम संवत्सरी करते हैं ना, हाँ, प्रकृति के साथ पर्युषण, इस प्रकृति के साथ महिमा देखो पर्युषण की, सबको इकट्ठा होने का योग मिला। तो प्रकृति जैसे धान को इकट्ठा करती है, इसी तरह प्रतिक्रमण परमाधिराज का वो सबको इकट्ठा करती है। प्रकृति है क्रिया, प्रतिक्रमण की प्रवृत्ति भी है, प्रकृति प्रवृत्ति ने साथ दिया। अब परिणति नहीं होगी तो क्या करेंगे? परिणति को साथ देना जरूरी था। अब परिणति देखने जाओ तो उससे तो एब्सेंट है हम। तो देखने वाला समझने वाला यदि आत्मबोध है तो वो स्पष्ट बन जाता है। वो स्पष्ट बन, पावर किस में? सोने में या पैसे में? जनरल बात करते हैं, पावर पैसे में। तो पैसा पाने के लिए वो सब कुछ करता है तो क्या करता है? यदि पैसा पाने के लिए सब कुछ करता है तो पैसा कोई ले ले तो उसे सुरक्षित रखना पड़ता है। कोई ले नहीं, इसके लिए चोरी ना हो, उसके लिए किसी ने चोरी कर ली, वो FRI डलाता है कि मेरी ये गाड़ी चोरी हो गई, मेरा
सोना चोरा हो गया, मेरे सर्टिफिकेट चोरी हो गए, ये लीगली वाइट का था, तो वो बीमा निकालता है कि ये है सुरक्षा के लिए। अब पैसा कमाने के लिए सारी जंजाल, पैसा नहीं चले जाए उसके साथ सारी जंजाल, तो वही पैसा कोई लेके नहीं जा रहा है तुम्हारे पास से, लेकिन घर में बीमारी बढ़ गई, बेटे की या बहू की या वाइफ किसी की भी, अब डॉक्टर ने बोला कि 50 लाख का खर्चा होगा, अब तुम्हारे पास 50 लाख ही है, तो वो पैसा नहीं देना चाहिए ना, देना चाहिए। क्यों? तुम्हारा ज्ञान पैसे के लिए पाने के वक्त अलग था, उस पैसा नहीं चले जाए तब अलग था आने के बाद, और अब तुम खुद छोड़ रहे हो जाने के लिए, तो तुमने जो त्याग किया है वो बीमारियों के कारण है, और साधक है वो त्याग करता है निष्प्रहता के कारण। ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हारा ज्ञान जब स्व आत्मा निज आत्मा का बनेगा ना, उस समय सारा पुद्गल का खेल अपने आप बदल जाएगा। इसके लिए निज ज्ञान से जुड़ना वह श्रेष्ठ आराधना है। प्रतिक्रमण की श्रेष्ठ आराधना का अर्थ बताया, मोक्ष फल देसु, मोक्ष का फल देता है। बोलो, जड़ को मोक्ष मिलता है कि जीव को मिलता है? तो जड़ का अधिकार हम जमा रहे हैं ना ज़्यादातर, तो हमें बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, इसको अच्छा लगना चाहिए, ये मेरा है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। मन में परिणाम सिर्फ जड़ की दृष्टि है। और दुनिया में देखो, तुम्हारी पीढ़ी के, तुम्हारे परदादा 5वीं 7वीं पीढ़ी, उनको कोई याद ही नहीं कर, उनका नाम भी पता नहीं होगा, पता होगा तो कौन है क्या है ध्यान ही नहीं है। पुद्गल सारा खेल इस पुद्गल की दुनिया में समा गया, पूरा खेल समा गया। हम बिना ज्ञान से हमको सुखी होना है, जो जीवन में कभी पॉसिबल नहीं है। बिना आग से रसोई पकानी है, बिना आग से कोई खाना पका सकता है? हाँ? अब हमारी ये विपरीत अवस्था ऐसी है जिसमें हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ फॉलो करते हैं। तो मोक्ष फलेसु, इसका मतलब जड़ का वियोग, जड़ से वैराग्य, जड़ में भी वितरागता। मुझे राग नहीं करना है, मेरे साथ जो पुद्गल है, जड़ तत्व है, उसको मुझे साधना में जोड़ना है। तो जो जड़ पदार्थ है वो साधना में जुड़ सकता है, वो साध्य नहीं बन सकता। तुम्हारा पैसा, वो तुम्हारा सुख कब बन सकता है? जब तुम मन से उसके साथ व्यवहार करोगे। मन है तुम्हारा, रखना ही रखना, लेकिन तुम्हें समाधान करने पड़ेगा, भाई बीमारी देना पड़ेगा, तुम्हें समाधान पर करना पड़ेगा कि भाई इस पैसे से मैंने दान किया, किसी के आंसू पहुँचे तो ठीक है, उस जीव का ऑलरेडी सुख मिलेगा, अनुकूलता मिलेगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो जो तुमने साता दी है, वो साता तुम्हें अपने आप नहीं मिली। तुमने आज पता है यहाँ तुम बैठे हो, वो साता किस लिए मिली? यहाँ तुम्हारी अनुकूलता है, तुम्हारे पैर टूटे हुए नहीं है, तुम अंधे नहीं हो, अपाहिज नहीं हो, हॉस्पिटलाइज नहीं हो, तुम्हारे पर कर्जा नहीं है, तो तुम आज क्यों बैठे हो? तो कौन सी ऐसी तुमने प्रवृत्ति की जिसके लिए आज बैठे हो? तो तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें याद नहीं है। लेकिन ये सिचुएशन है कि संसार में सारी कंडीशन कर्माधीन है, और वो कर्माधीन में जिन जिन लोगों ने जो किया है वो भुगत रहा है। तो फर्स्ट ये है कि प्रतिक्रमण की क्रिया रेगुलर जो होती है वो नहीं होनी चाहिए। प्रतिक्रमण की क्रिया के पीछे एक उद्देश्य है दोषक्षय का। दोषक्षय किसका करना है? जड़ पदार्थों का। यानी कि मैं जिस गलतियों में जुड़ा हूँ, मेरे अंदर जो गलत परिणति है, दोष जिसे बोलते हैं, वो सारी दुर्भावनाओं से मुझे दूरी करनी है। मैं वो नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ। इसके लिए मुझे मेरी चेतना से जुड़ना है। अब पूर्व के सारे शरीर छूट गए, पूर्व भव के सारे व्यवहार छूट गए जड़ के। आज कौन सा जड़ का व्यवहार करना है? किस चीज़ों के प्रति हमें आकर्षित होना है? क्यों होना है? और होना है तो हो जाओ, कर्म बदल जाएगा तब। जिन लोगों को भयंकर बीमारी और घर में बहुत कुछ बैलेंस पावरफुल है, 1000 करोड़ का बैलेंस है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन बीमारी खतरनाक है, कैंसर की बीमारी है, 3 महीने तक खेल खत्म हो जाएगा, बोल दिया कि पूरा ऑलरेडी बॉडी में इफेक्ट हो गया है, हड्डियों में इन्फेक्शन हो गया है, लंबा नहीं है, 3 महीने से ज़्यादा फाइनल नहीं है, दान करना शुरू कर देगा। उससे ऑलरेडी अभी भी मन में ऐसा है कि पुद्गल से धर्म होगा, हालांकि पुद्गल से धर्म नहीं होता है। शरीर वो पुद्गल है, पैसा भी पुद्गल है, तो उससे धर्म कैसे हुआ? उसमें आत्मा जुड़े, सब में ज्ञान जुड़े तो धर्म हुआ। दुकान खोल दी, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ कि माल बेचे तो प्रॉफिट हुआ? माल भी बेचे तो परसेंटेज क्लियर करके बेच, कहाँ कि यूँ बेच देना। सीधी बात, एकदम नॉर्मल सिस्टम है कि चेतन जो आत्मा है, उस चेतन आत्मा यानी कि उसकी चैतन्यता है, उस ज्ञान दशा, वो निज ज्ञान दशा बननी चाहिए। मेरे ज्ञान से मुझे सब साधना करनी है, और वो सारी साधना स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं जुड़ेगा तब तक आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के दोष चालू करता है प्रतिक्रमण, लेकिन मन में वो ख्याल है उसका कि मेरा व्याज चालू है, मेरा बीमा चालू है, मेरी दुकान चालू है,
वो बोलते हैं कि मेरा पर्यूषण बाद में अपन साइन करेंगे, औसत में उपदान में पर्यूषण के बाद साइन करेंगे। मन में परिणाम जड़ के प्रति राग है। तो प्रतिक्रमण कह रहा है कि तेरे दोषक क्षय हुए कि नहीं हुए, तेरा ममत्व कम हुआ कि नहीं हुआ, तेरी राग भावना थी उसमें तूने क्या बदलाव लाया, तू इतना सोच ले। तो जब तू इस संसार के सारे पुद्गलों को छोड़ के जब जाएगा तो यहाँ से नए पुद्गलों का ढेर आगे मिलेगा। शरीर की यात्रा बढ़ेगी या कम होगी? शरीर रूपी पुद्गल, शरीर रूपी जड़, उसके साथ जुड़ा हुआ संसार, उसके साथ जुड़े हुए सुख दुख सब पुद्गल है, वो आगे की यात्रा में बड़े हैं। यानी यहाँ से तू बढ़ा के लेके जा रहा है या कम करके जा रहा है? कोई सामान्य आदमी भी ट्रेन में यदि यहाँ से राजस्थान जाता है तो 3 दिन का नाश्ता खाना भोजन लेके जाता है। अभी कोई ट्रेन में उससे दूसरा कोई आदमी मिल गया, पूरा बर्थ उनका जैन समाज का है 90 के 90 सीट, और बोले कि हम 3 दिन यात्रा में निकले, हमको सीधा यहाँ से राजस्थान जाना है, तो हमें आप भोजन का लाभ देना। अब तुम्हारे नाश्ते के डब्बे सब कुछ है, अब तुम साथ में बैठे मना कर सकते नहीं, अब तुम्हारा नाश्ते का डब्बा नहीं खोला, अब राजस्थान से वो नाश्ते का डब्बा रिटर्न लेके आना। हाँ, अरे वो जगह करनी है, छोड़ना है, वहाँ खाना दे देना है, लेके थोड़ी आना है। यहाँ से पुद्गल छोड़ने के बाद वापस वो पुद्गल ग्रहण करने के फ्री होना आत्मा को इस पुद्गलों से। उसे याद ही नहीं आता है कि मैं यहाँ से पुद्गलों का खेल खत्म करके निकलूँ। परम समाधि में रहने के लिए सारे डिस्कनेक्ट में जाना पड़ता है, क्योंकि समाधि का नाम ही है अपने आत्मा में स्थिर होना। किसी को हम परेशान नहीं करते हैं और हमारे लिए कोई परेशान हो भी नहीं, ऐसा जीवन बना लेना। क्योंकि जब बोधवान जीवन बनता है तो उसे देह छोड़ना है तो वो तुरंत तैयार हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोग सहन करता है तो बहुत आनंदित है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे कोई भी परिस्थिति होती है वो अपने मन को आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में नहीं रखता है। मन के परिणाम से क्रिया में वो संसार में करे, साधना जीवन में करे, सब कुछ वो चलता है। वो एक पुण्य का उदय है, पुण्य का योग है, क्रिया का योग है। वो क्रिया का योग जितना भी है ये इसकी इतनी वैल्यूज नहीं है जितनी भाव धर्म की क्रिया की वैल्यूज है। क्रिया को कहीं भी डिस्कनेक्ट नहीं किया। क्रिया में भाव धर्म बढ़ाना, इसके लिए भाव युक्त क्रिया बताइए। अब आप प्रतिक्रमण नाम से दोषक्षय करो या भक्ति के नाम से दोषक्षय करो, तब के नाम से आप परिणाम में आओ या फिर दान के नाम से आओ, लेकिन आपका रास्ता एक ही है कि मुक्ति में जाना है तो गुणस्थान की वृद्धि परिणति से होगी। प्रतिक्रमण इज इक्वल टू परिणति मोक्ष फलेषु निशल्यस्य एते तत वाग नियम प्रतिक्रमण। निशल्य भावों से, माया शल्य, न्याय शल्य, मिथ्यात्व शल्य रहित सारा प्रतिक्रमण करना चाहिए। प्रतिक्रमण का मूल अर्थ क्या कहा? माया शल्य, न्याय शल्य, यानी कि प्रतिक्रमण एक नहीं, कोई भी अनुष्ठान को लेके हमारी ये भावना नहीं बननी चाहिए कि मेरा कर्म बदल जाए। कर्म बदलेगा तू बदले, हमारा कर्म बदलना है तो विशुद्ध चेतनाओं से बदलेगा। और कर्म आज बदल गया तो कल तो वापस आके खड़ा रह जाएगा। तुमने एक खिड़की बंद करी, 50 खिड़कियां है, अब दूसरी बंद करनी है तो दूसरी खोल के बंद करना है कि सब एक साथ बंद करना? कचरा आएगा तो खिड़की बंद हो जाए, कचरा ही नहीं आए। एक कर्म छूट गया, दूसरा कर्म, तीसरा कर्म। तो कर्म बदलने की कोशिश नहीं करनी, परिणाम बदलने की कोशिश करनी, क्योंकि परिणाम जैसे बदल जाएंगे सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तुम्हारी पूरी खिड़कियां ऑटो सिस्टम इलेक्ट्रिक है, तुम खिड़कियां बंद करने जाते हो, पर्दा गिरा तो चाहे एक स्विच दबा दो सब एक साथ बंद हो जाएगी। कर्म आने का पूरा स्थान ही कंट्रोल कर दो, संवर तत्व जिसे बोलते हैं, आश्रव जो आने वाला है संवर रोक दो। 18 पाप की जो यात्रा भाव यात्रा है, 18 पाप जो हम मन से हमारे भाव से जो हो रहे हैं उसमें हिंसा, झूठ, माया, उस करुणा के स्तर पर आओ। मेरे से नहीं करना है, हो जाएगी, लेकिन हो तब प्रायश्चित होगा, तब अटेंशन होगा कि ये जीव है ना मेरे जैसा है, मुझे उसे दुख नहीं देना, मुझे ये झूठ बोल के मैं ये बोझा क्यों लेके जाऊँ, ये पाप का बोझा तो क्या करना है। मैं किसी की चीज़ आज ले लूँ तो मेरे भगवान का जीवन देखा था, 82 दिन तो नीचे उतरा आ गया, खाली एक चीज़ का लेन देन किया, चोरी की इसमें। तो ये व्यवहारिक सारा धर्म वो अपनाता है परिणति के कारण। क्रिया का धर्म करने के बाद परिणति नहीं बनती है, तो क्रिया है और जैसा सामयिक प्रतिक्रमण हो गया वापिस सीधा चोरी चालू, झूठ चालू, दंभ चालू, ईर्षा चालू, निंदा चालू, पाप चालू। क्यों भाई? क्रिया तुझे दुष्क्षय के लिए थी, भार उतारने के लिए थी, और क्रिया के बाद ये सब कुछ है। मृत्यु के साथ बोझा कम हो रहा है कि बोझा बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब हमारा अनुष्ठान सिर्फ और सिर्फ जड़ के प्रति है, जीव के प्रति नहीं। तो प्रतिक्रमण का विशिष्ट अनुष्ठान आवश्यक कर्तव्य बताया।
सामायिक 24 तो मांगना, परिक्रमों का सब खान। 6 आवश्यक में आवश्यक बताया, प्रायश्चित करना, निरंतर शुद्धि में रहना, तो शल्य रहित प्रतिक्रमण करना, शुभ योग्य अशुभ योगांतरम कृतांत्य क्रांत से शुभेशु एवं योगेशु गमने, पाप की प्रवृत्ति छूट जाती है, यानी कि अशुभ योग का छूटना और शुभ का मिलना। तो ऐसा जो अतिक्रांत, जो संयोग है धर्म प्रवृत्ति का, उसे उस स्थिरता के द्वारा किया हुआ वो प्रतिक्रमण है। प्रतिनिवृत्तो, उत्तराधीन सूत्र में निवृत्ति करना, तो भाई अभी शाम का प्रतिक्रमण हो गया, अभी मुझे कहीं बाहर नहीं जाना, किसी को मिलना नहीं। लोग क्या करता है, 5:30 से 6:30 प्रतिक्रमण कर लेते हैं और फिर वापस बिजनेस में जाते हैं। देखिए बाबू जी फिर शाम को सेट नहीं हो रहा है। अरे तू ब्यास ना करता है, पक्का पानी तो हो गया तेरा 24, तो फिर वहाँ जाने का क्या काम। प्रतिक्रमण तुमने कर लिया, दर्शन कर लिए, उसके बाद प्रतिक्रमण कर लिया, प्रतिक्रमण के बाद धर्मचर्या करनी चाहिए। और ऐसे ऐसे भी पुण्यशाली है कि तुम मुझे 50,000 का पगार दे रहे हो, मैंने 30,000 का देना, नहीं तो शाम को 6 बजे छोड़ देना, मैं 8 बजे तक नहीं रहूँ। मैं तुम बोलो तो सुबह सब कुछ काम कर दूंगा, मैं आ जाऊँगा। आप 11 बजे बोलते हो, मैं 9 बजे आ जाऊँगा। जिसको कुछ पाना है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। एक छोटा बच्चा है, तुम यहाँ खिलौना रखो, वहाँ दूर बैठा है, चल भी नहीं सकता, 8 महीने का है, उसको खिलौना पसंद है, चलता है ना, गिरता भी है, लगता भी है, रोता भी है, इधर भी सिर पे भी लग जाता है, फिर भी क्यों खड़ा होता है, पाना है। यानी कि जिसके अंदर ज्ञान दशा से यदि उसका लक्ष्य निश्चित बन गया है, अब उसकी यात्रा भव की नहीं है, मोक्ष की है। आयुष्य तो हो गए, गति तो होगी, लेकिन किसके लिए होगी, मुक्ति के लिए। तो जो भव संसार है, उस संसार की यात्रा चलनी ही है, लेकिन एक आत्मा परिणत बनता है, समाधिस्थ बनता है, सम्यक दर्शन आधारित है, उसके एक भव दूसरा भव जितनी भी गति है, जितने भी देह धारण करने, सब मुक्ति के तरफ ले जा रहे हैं। और वही ज्ञान के बिना हुआ सारा साधना क्रम वापिस वो भव तो है, लेकिन मुक्ति नहीं है, यानी परिभ्रमण है, घूमते ही रहो। तो ऐसा निज ज्ञान के बिना क्या करना, प्रतिनिवृत्त, तो ऐसा शब्द रखा है। मिथ्या दुष्कृत दाने, तारण सूत्र में प्रतिक्रमण यानी मेरी गलतियों का मिच्छांगीकरण। प्रतिक्रमण थोई मंगलम स्तुति प्रत्रयम प्रतिकांतव्योम, आवश्यक निरुक्ति, पापों से पीछे हटने के लिए परम पराक्रम। प्रतिक्रमण को पराक्रम कहा, बोलो सामान्य क्रिया बताई, तो वो तो हो जाएगी 48 मिनट में। अब लोगों की हो कि मैं तो रोज प्रतिक्रमण करता हूँ, रोज प्रतिक्रमण करता था, माए देव आयो को है, अवतारी हो कि नहीं हुआ था, माए थी भगवान बाहर आवे कि नहीं आवता। परिक्रमण करे तो प्रतिक्रमण किसके लिए, भगवान बनने के लिए। अंदर की चेतनाओं से हम कुछ प्राप्त करते, ऐसा एकांत में बैठ के आनंद पाना, आनंद आ गया तो इसके लिए क्रिया फलीभूत किसकी है, जो क्रिया के बाद आनंदित होता है, क्रिया करते करते खुश होता है, क्रिया करने के पहले भी आनंदित होता है। मजा आ गया, मंदिर जाना है, आनंद से अष्ट प्रकार पूजा लेके जाएंगे, सामान लेके जाएंगे, भगवान को मस्त आंगी बनाएंगे, भगवान के साथ बैठेंगे, 2-3 स्तवन एक्स्ट्रा बोलेंगे, पता सोचता चैतन्य करे वे चैतन्य पूरी भाई मुझाओ ऐडी क्रिया करे। ज्ञानी ने उसको उस क्रिया को तनुमल कहा है, अध्यात्म में जे क्रिया थे तनुमल तोले, ये सब शरीर, तनु यानी शरीर, मैल, शरीर का मैल है, वो क्रिया करता है, लेकिन क्रिया पता ही नहीं है कि क्रिया का भी लाभ मिल रहा है कि नहीं। जीवन में तो जो कर रहा है उसमें तो लाभ मिले ना मिले वो जाने, लेकिन क्रिया करना भी समझदारी के बिना होती है तो लाभ नहीं मिलता। लेट हो रहा है, अपन तो अर्जन चियाना में कर लेंगे, लेट हो रहा है, एक ही भगवान की पूजा कर लेंगे, सामायिक नहीं आता, एक आधा घंटा बैठ जाते हैं, अभी वो सिखा देगा कि 3 नौकर गिन लेते हैं, सीखो ना, नहीं आता है चलो ठीक है, तब तक आप बैठो, लेकिन जब 1 साल के बाद तो सीख लो सब कुछ। हर क्रियाओं के पीछे दान है तो उसे आनंद आता है, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन दो, तप है तो आनंद आता है कि हाँ तो बढ़िया होगा। पुद्गलों के प्रति वैराग्यता है, वो दिखता है, खुद को अनुभव होता है। दुनिया के लिए थोड़ी तप त्याग था, दुनिया के लिए थोड़ी दान धर्म था, दुनिया के लिए थोड़ी भक्ति और क्रिया और ये सारे अनुष्ठान थे। कोई बोले मैंने चौमासा कराया, मैंने संघ कराया, मैंने उपदान कराया, कर तुमने कराया, मना नहीं है, बहुत अच्छा, तेरे अंदर परम पद की प्राप्ति शुरू हुई कि नहीं, बस इतना, और कुछ नहीं हुई तो वापस करा, दूसरी बार कर भाई, 2 उपदान करा, 10 उपदान करा, 10 नवाणु करा, जब तक नहीं हो तब तक करा। हम निषेध करते ही नहीं है, शास्त्रकार कोई निषेध नहीं करते क्रिया का, बस इतना है तेरी क्रिया भगवान तक तुझे ले जाए, तुझे भगवान बना दे। तू अंदर से जो भगवान है उसे तू देखना शुरू कर, तेरी आत्मा में परमात्मा छिपा है ना, उसको प्रकट कर, बात खत्म हो जाती है।
प्रतिक्रमण थुई मंगलम। हाँ, ऐसो परिक्रमण से यह निक्षेप हो, छपी हो, होगा, होवा, होया। प्रतिक्रमण के 6 निक्षेप प्रभु वीर ने यानी कि अपने केवल ज्ञान में देखा और कहा। प्रतिक्रमण नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, क्षेत्र और काल, 6 प्रकार से प्रतिक्रमण के निक्षेप पे अलग अलग विजन से बताए। तो भाव से होता है, काल से होता है। स तदेव तस्य स्थानस्य एकाकी एव गुरु प्रत्यक्षम बा प्रतिक्रमति। प्रतिक्रमण करना तो उनको गुरु समक्ष करना, और वो गुरु समक्ष नहीं हो तो स्थापना जी समक्ष, स्थापना जी उनके पास नहीं हो तो भाव धर्म से एक बार दिशा में भी, ईशान दिशा से मदर स्वामी बैठा है परमात्मा आदि ने, उस दिशा पर भाव धर्म से भाव स्थापना करके कोई ऐसी कंडीशन ट्रेंड की हो, कोई प्लेटफॉर्म हो तो उस भाव से जाना। इसके लिए अलग अलग बताए, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, काल, क्षेत्र। उसी तरह प्रतिक्रमण करना। पंचविहे परिक्रमणे खंडते, अलग अलग प्रकार के वापिस 5 प्रकार के प्रतिक्रमण प्ररूपित किए। आश्रव द्वार वाला प्रतिक्रमण, बोलो नई बात है। आप तो क्या सोचते थे, बैठ का सरवण वाला उस प्रतिक्रमण, तो चरवला वाला प्रतिक्रमण होता है क्या? हाँ, तो प्रतर वाला। तो यहाँ पर जो 5 प्रतिक्रमण बताए बहुत जबरदस्त है। आश्रव द्वार एक, आश्रव द्वार का प्रतिक्रमण, मिथ्यात्व दूर हो इसके लिए प्रतिक्रमण, आश्रय द्वार दूर हो इसके लिए प्रतिक्रमण, कसाई की निवृत्ति, योग निवृत्ति और भाव निवृत्ति, जो अशुभ भाव की निवृत्ति, जो कसाई की निवृत्ति, जो आश्रय द्वार की निवृत्ति, जो पाप प्रतिक्रमण यानी कि मिथ्या भाव की निवृत्ति, ऐसे 5 प्रकार के अलग प्रतिक्रमण बताए। बोलो, अभी प्रतिक्रमण कर रहे, क्रिया कर रहे, लेकिन अननोन पर्सन है। अपन ने संवत्सरी में क्यों समझाया था? क्योंकि उनको कुछ पता नहीं, तो ऐसे समझ रहा है एक प्रतिक्रमण हमें संवत्सरी का करना, बस वो ऐसा ही समझ रहा है। हमें 8 दिन भाव से मिले, 8 दिन प्रतिक्रमण करो, तुम्हें प्रतिक्रमण का फल मिलता है तो बढ़िया बात है। शादी ब्याह घर पे है, खीसे में ऑलरेडी 20 लाख रुपए लेके परचेसिंग, मार्केटिंग, शादी की खरीदी के लिए जाना है। अब जो भी उनको जाना है कपड़े की दुकान में, ज्वेलरी की दुकान में, वो जाके आ जाता है। वो घर पे आके पूछता है क्या किया, तो कहते 20 लाख रुपया। क्यों नहीं गए, क्या हुआ, प्रॉब्लम बंद था? तो क्या बंद नहीं था, हम जाके आ गए। जाके तो आए लेकिन किया क्या? नहीं, कुछ नहीं, जाने का बोला था। अरे जाने का नहीं बोला था, व्यवस्था करने का बोला था। 20 लाख है, दुकान खुल ली है, शादी ब्याह घर में है, जवाबदारी दी है, और जवाबदारी पूरी नहीं हो तो क्या समझना? ठीक है 20 लाख ला, ठीक है, दूसरे को भेजता है। फल मिला कार्य का? मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिला। प्रतिक्रमण में यदि समझदारी नहीं है, कैसे करना? 5 अलग अलग बताए। आश्रव का प्रतिक्रमण, मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण, कसाय का प्रतिक्रमण, योग का प्रतिक्रमण, भाव का प्रतिक्रमण। उससे निवृत्ति करनी है जो भी नेगेटिव है, वो पता ही नहीं है, अभी घूमता ही है। और क्या, कोई लड़का 5वीं 7वीं में पढ़ रहा है, 1 बार फेल, 2 बार फेल, 3 बार फेल, क्या समझना? यानी पढ़ता नहीं है, स्कूल में तो जा रहा है, ट्यूशन तो जा रहा है, किताबें तो खरीद रहा है, लिख तो रहा है, 6 घंटे 8 घंटे दे तो रहा है, ड्रेस तो पहन रहा है, उसके नाम का आई कार्ड भी है, उसके नाम की प्रेजेंटेशन भी है, तो फेल क्यों होगा? 3-3 साल जो है तो उसको छठी में ले लेना चाहिए, 7वीं में ले लेना चाहिए। अरे कुछ भी हो कि 6ठी 7वीं जरूरी नहीं है, माइंड जरूरी है कि पढ़ा कि नहीं पढ़ा। इसके लिए दिन जाए, क्रिया होती रहे, और हमारे पास कोई योग न मिले, देव गुरु धर्म सब योग मिले, तीर्थ मिले, तिथि मिली, पर्व मिले, सब कुछ मिला, और हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो ऐसा प्रतिक्रमण, छब्बीस परिक्रमण पन्नत थे, 6 प्रकार के प्रतिक्रमण बताए। उच्चार प्रतिक्रमण, पाशवण प्रतिक्रमण, इतवर प्रतिक्रमण, यावत प्रतिक्रमण, मिथ्या प्रतिक्रमण, असंयम प्रतिक्रमण, विपरीत परोपणायाम च अन्यथा पदार्थम कथनायाम च प्रतिक्रमणम आवश्यक निरुक्ति के 4थे अध्ययन में। विपरीत प्ररूपण से जिन वचन से जो विरुद्ध हुआ है, सवस्वी देवस्य दुचिंत्य दुभाष्य दुचित्य, ये प्रतिक्रमण। असद्धणे कहा, असद्धणे कहा, वंदिता में आया ना, अश्रद्धा से जो भी किया है वो सारा प्रतिक्रमण करना। विपरीत प्ररूपणा का भी प्रतिक्रमण। सम्मदिट्ठी जीवो जैवियो पाम समय के जपो से बंध जनानंद सम्यक दृष्टि आधारित आराधना करना। पडिकमणे बनते जीवे किम क्यों नहीं गोयमा वयच्छेद आइम पही। बनते परिक्रमणा से जीव को क्या फायदा होता है, ऐसा गौतम स्वामी प्रभु महावीर को पूछते हैं। भगवती सूत्र में प्रभु महावीर को पूछते हैं कि परिक्रमणेनम बनते जीवेनम किम, जनाई क्या मिलता है, क्या ज्ञान आता है। गोयमा वयच्छेदाइम पही, कि गोयमा प्रतिक्रमण से जीव निर्मल प्रवृत्ति का बनता है, अपूर्व चित्त वृत्ति बनती है, अखंड चारित्र मिलता है, और परंपरा में चारित्र का लाभ मिलता है।
अब ये सुने प्रतिकरण वाले और खरे के वास्तविक उसका दिमाग हो तो चारित्र का लाभ मिलता है। क्या कहते हैं यहाँ पर कि प्रतिकमल से जीव की निर्मल वृत्ति होती है, प्रतिकमल से उनका अखंड चैतन्य, हाँ चेतना में जागृति अखंड आती है नॉन स्टॉप, और अपना अखंड चारित्र का उस समय योग मिलता है और परंपरा में वो चारित्रवान बन के मोक्ष में जाता है। प्रतिकरण नहीं होता इसका मतलब वो वृत्ति में नहीं जोड़ता है, प्रतिकरण होता है इसका मतलब कि उसकी साधना उसको बंधन मुक्त बनाएगी, क्योंकि अखंड है ना। इसके लिए मिथ्या दुष्कर्म तद अर्हम, स्थानाक सूत्र में 10वें अध्याय में, जो मिथ्या करने योग्य किया है, मुझे जो नहीं करना था वो किया है, वो सारी की सारी चीज़ों से मैं मुक्त होता हूँ। मिथ्या दुष्कृत प्रदान मात्रेण शुद्धयति, जो प्रायश्चित मिथ्या दुष्कृत मेरी गलती हो गई है इतना बोलने से अपूर्व लाभ मिलता है। इसका मतलब गलती नहीं करने की यहाँ पर हमें सिस्टम बताते हैं। मेरे से बोलोगे माफ़ करना, ये कोई बोल ही नहीं सकता, और बोलता है तो इसका मतलब नई गलती है नहीं करने की सिस्टम स्टार्ट हो गई। तो ऐसे ही ये प्रतिक्रमण की अनुष्ठान की क्रिया परमात्मा अनेक जीवों को परिणति की ओर ले जाती है।